हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 2022 और 2023 के क्वेश्चन करेंगे। 2022 के दोनों पेपरों में हमारे पास एक एक क्वेश्चन है और 2023 के दोनों पेपरों में हमारे पास दो दो क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, पर्सन बोरो 9,000 एट 7%, 12,000 एट 8% और 15,000 एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एannum, और टोटल 50,700 रुपये जो है वो वापस लौटाने हैं। ठीक बात। तो टोटल प्रिंसिपल आपके पास हो गया 9,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, ये हो गया 36,000। और अमाउंट जो लौटाई गई है वो आपके पास है 50,700। और जब इसमें से इसको माइनस करूँगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को, तो मेरे पास इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 14,700 रुपये। ये मेरे पास इंटरेस्ट है। अब 9,000 रुपये के ऊपर 7 साल का इंटरेस्ट लग रहा है, 7% का इंटरेस्ट लग रहा है n सालों के लिए। 12,000 रुपये के ऊपर 8% रेट से इंटरेस्ट लग रहा है n सालों के लिए। और 15,000 रुपये के ऊपर 9% रेट से इंटरेस्ट लग रहा है n सालों के लिए। और टोटल पैसा मेरे पास हो जाएगा 14,700 रुपये, टोटल इंटरेस्ट। इसको सोल्व करके n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 63। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो 63n प्लस 96n प्लस ये मेरे पास हो जाएगा 135n बराबर 147 के आगे जीरो आ गया। इनका सम किया तो ये बन रहा है 294n बराबर 1470। ये इसका डबल होता है। तो 2n इक्वल टू 10 हो गया। तो n की वैल्यू आपके पास 5 साल आ गई। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था 2022 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन थी, ज़्यादा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये 2022 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, 4% रेट है, क्वार्टरली बोला गया है और 1 साल की बात की गई है। तो क्वार्टरली बोला है तो रेट को हम लेंगे 1%। और 4 साल की बात की गई, 1 साल की बात की गई है तो 1 साल में 3-3 महीनों के 4 पोर्शन होते हैं। तो मुझे 4 पोर्शन लिखने पड़ेंगे। तो 10,000 रुपये हैं, 1% रेट से 101/100, 101/100, 101/100, 101/100। और जब आप इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10,400, 6.04 कुछ ऐसा आएगा। तो 10,000 रुपये बढ़कर 10,406 रुपये हो गए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास लग गया 406 रुपये का लगभग। तो जो कि आपके पास 400 से ज़्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन रहेगा। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर्स। और बात की गई है हाफ ईयरली की। अब डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो हाफ ईयरली और ईयरली में कोई फ़र्क नहीं होता। बात करेंगे 20% रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले की। अब 2 सालों की बात की गई है, ठीक है। तो 20% का आधा हो जाएगा, 10% रेट लेंगे। तो 10,000 रुपये को 10% रेट से 4 बार 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ये होगी अमाउंट हमारे पास हाफ ईयरली के हिसाब से। और ईयरली के हिसाब से ये अमाउंट हो जाएगी 10,000 इंटू 120/100 इंटू 120/100। और इनका डिफरेंस जो है वो मुझे फाइंड करना है, यही मेरा क्वेश्चन है। जो डिफरेंस अमाउंट में होएगा वही डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट में आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम है। 11 की पावर 4 होता है 14,641। ये 4 0 5 6 7 8 जीरो से ये 8 जीरो कैंसिल होगी। सेम इसी तरीके से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी। और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14,641 में से 14,400 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल जो
एक सेकेंड, 12 का स्क्वायर 20% रेट से, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोला, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो मैं यहाँ पर ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला काम ले रहा हूँ ये नहीं मुझे लेना, ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कंपाउंड इंटरेस्ट से सिर्फ हाफ ईयरली की बात की गई है और ये पैसा बढ़कर 14,641 रुपये हो गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास बन गया 641 रुपये। और यही 10,000 रुपये 20% रेट से अगर सिंपल इंटरेस्ट पे देता हूँ 2 सालों के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आता है 4, मेरे पास आ रहा है यहाँ पर, इसको मल्टी सोल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4,000 रुपये आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास आया था डिफरेंस करने पे 4,641 रुपये, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट था 4,641 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट है मेरे पास 4,000 रुपये। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, CI और SI में डिफरेंस आ गया 641 रुपये का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास C ऑप्शन हो जाएगा। ये 2023 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था, C ऑप्शन इसका आंसर। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, A ने B को पैसे देने हैं 20,000 5 साल बाद, ठीक बात। तो बात हो रही है, और B ने A को देने हैं 12,000 रुपये 4 साल बाद। दे वांट टू सेटल इट नाउ एट दी रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, 5% रेट के हिसाब से वो सेटल करना चाहते हैं। लो, A ने देने हैं B को कितने, 20,000 रुपये के ऊपर 5% रेट से 5 साल का पहले ब्याज लगाते हैं। तो ये आ गया 25 इंटू 2 50, 5,000 रुपये इंटरेस्ट लग गया। मतलब A ने B को टोटल 20,000 प्लस 5,000 25,000 रुपये देने हैं A ने B को। और जब B ने A को की देने की बात आई तो B ने A को 12,000 रुपये देने हैं, और 4 साल बाद 5% रेट से 4 साल बाद देने हैं। तो यहाँ ब्याज कितना लगा, 5 इंटू 4 20, ये आपके पास आ जाएगा 2 4 और 2 जीरो 2,400 रुपये। इसका मतलब B ने A को टोटल पैसा जो देना है वो 12,000 प्लस 2,400 बराबर टोटल पैसा हो गया कितना, ये हो गया 14,400 रुपये देने हैं, ठीक बात। इन्हें बिजनेस डीलिंग, A ने B को 20,000 देने हैं पेएबल आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। वेयर B ऑफ A 12,000 पेएबल। अच्छा, ये जो 20,000 रुपये बने हैं ये भाई हमारे पास ब्याज लगने के बाद अमाउंट बनती है, ये 20,000 रुपये, मतलब जो ये मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ ना, ये प्रिंसिपल ले रहा हूँ 20,000, ये प्रिंसिपल नहीं है, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। ये 20,000 रुपये तो अमाउंट बनेगी 5 साल बाद 5% रेट से, 5% रेट से। इसका मतलब 5% रेट का मतलब होता है कि 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये का ब्याज, मतलब 1 रुपये, 20 रुपये के ऊपर 1 रुपये का ब्याज, और ये 1 साल का। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपये, और पैसा बढ़कर आपके पास हो जाएगा 25 रुपये। लेकिन क्वेश्चन वाले ने 25 रुपये नहीं, क्वेश्चन वाले ने 20,000 रुपये बोला है। तो 25 को 20,000 बनाने के लिए मैं इंटू 8 कर दूंगा 200, 2 जीरो लगा दूंगा। इसका मतलब अगर आज की बात करूं तो A ने B को 16,000 रुपये देना है आज। उसके बाद अगर मैं इस 5% रेट से ही 4 साल की बात करूं तो 5% का मतलब 1/20, 4 साल में ये पैसा बढ़कर हो जाएगा 24 रुपये। पर उसने बोला 24 रुपये नहीं, 12,000 रुपये। तो 24 को 12,000 बनाना है तो इंटू 5 कर देंगे 120, इंटू 500 इंटू 500, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 10,000 रुपये। इसका मतलब आज के टाइम पर B ने A को 10,000 रुपये देने हैं, और आज के टाइम पर A ने B को 16,000 रुपये देने हैं। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 6,000। मतलब अगर आज A B को 6,000 रुपये दे दे तो उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर C ऑप्शन रहेगा। तो 20,000 रुपये अमाउंट बनी है, हम इसको प्रिंसिपल ले रहे थे, ये हम गलत कर रहे थे। ये था हमारे पास चौथा क्वेश्चन, और ये 2023 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन। उसके बाद 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 2023 के सेकंड पेपर क्वेश्चन है। A sum of money at 20% rate of compound interest per annum become more than 100 times in n years.
₹1 जो था बढ़कर 100 से ज़्यादा हो गया, तो प्रिंसिपल ₹1 है। 1 + आर की वैल्यू कितनी है 20%, टाइम है n साल, और मोर देन 100, तो मैं ग्रेटर देन 100 यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 120/100, जो कि 6/5 की पावर n आ गया। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है 100, और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी इस क्वेश्चन में। तो दोनों साइड log लेता हूँ जिसके बेस में 10 हो, तो log लेने पर log 6/5 इसकी पावर n है, और log 100 की वैल्यू हम जानते हैं 2 होती है। n आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n log 6/5, 6/5, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 12/10 लिख लेते हैं, इज ग्रेटर देन 2 आ गया। और log 12/10 की वैल्यू आएगी log 12 माइनस log 10, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। log 12 को मैं लिख सकता हूँ log 3 × 2 × 2, 3 × 2 × 2 12 हो गया, माइनस log 10 की वैल्यू आप जानती है 1 होती है। अब इस log को सोल्व करना है log 3 × log 2 × log 2 × 2 को, तो log m × n का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है log m + log n। तो log के अंदर जो कुछ ही मल्टीप्लाइंग पड़ा है वो सब कुछ प्लस में आ जाएगा, और इन सभी की वैल्यू अब क्वेश्चन में दे रखी है, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो n × 0.4771 0.3010, ये लास्ट वाला तो उसने दिया ही नहीं है, चलो छोड़ दो, और फिर log 2, इनकी सभी की मैं जो वैल्यू पुट करता हूँ तो 970 कुछ ऐसा आ रहा है। तो 1.079 में से 1 को माइनस कर दो, ग्रेटर देन आपके पास हो जाएगा 2, तो n के साथ आ जाएगा 0.079 ग्रेटर देन 2, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 2/0.079, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी 2000/79। अब 2000 के अंदर 79 का डिवाइड कर दो, देखते हैं क्या आता है। 2 बार किया, 2 बार, तो ये आ जाएगा 158, 2 रिमाइंडर बच गया, 4 आ गया, 0 आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 × 5 40 होता है, तो ये आपके पास आएगा कुछ ऐसा 395, सॉरी 395, तो 25 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, n की वैल्यू 25 पॉइंट कुछ आएगी, 25 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो n जो है एक इंटीजर होता है, और 25 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है n की, और n मुझे इंटीजर लेना है, इसका मतलब n की वैल्यू 26 होएगी। तो जैसे ही 26 साल की बात हो जाएगी, जो पैसा है वो 100 गुने से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको log का हल्का सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन आ जाएगा, 26 ईयर्स जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन बोरो 10,000 एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनियम कंपाउंडेड, क्वार्टरली बोला है और 3 साल के लिए बात की गई है। क्वार्टरली की बात की गई है तो रेट को 4 से डिवाइड करके 9 महीनों के अंदर 3-3 सालों के 3-3 महीनों के 3 पोर्शन होते हैं, इसलिए 3 बार हम इस चीज़ को लिख देंगे 103/100, 103/100, 103/100। देख लो ये पैसा बढ़कर कितना हो गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 103 का स्क्वायर होता है 10609, इसको मल्टीप्लाई करना है 103 से, तो ये आएगा 27 18 3 इंटू 90601, तो 7272901, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो ये बनेगा 10,927.27। ये अमाउंट है, 10,000 प्रिंसिपल है, तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 927.27 का। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वार्टरली के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस वीडियो के अंदर थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेटिव जरूर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों में इस चीज़ के ऊपर जो भी क्वेश्चन आया है थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन वाला आया है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।